अस्सलामुअलैकुम जमात नहुम के प्यारे प्यारे बच्चों। ये देखिए आपका तीसरा सबक है कसीर रुकनी पॉलिनोमियल्स। अगर आपको इस सबक को बहुत अच्छे अंदाज में बेहतर अंदाज में सीखना है, समझना है, सवालात हल करने के तरीके देखना है, कुछ मालूमात हासिल करनी है, तो इसके पहले, इस वीडियो के पहले जस्ट 2 या 3 रोज़ पहले हमने एक वीडियो अपलोड किए हैं ऐसे ही इसी का कसीर रुकनी पॉलिनोमियल्स। उसमें बहुत सारी मालूमात हमने दिए हैं कि कसीर रुकनी किस तरह होती है, फिर उसमें यक रुकनी, दो रुकनी, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल वगैरह, मुस्तकिल कसीर रुकनी, दर्जा, बहुत सी चीज़ें समझाए हैं। तो चलिए अब हम मश्की सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर ये जो 3.1 मश्क है, हमने कहा था जो मालूमात आपको दिए थे कि अगर आपने उस वीडियो को इत्मीनान से देखे हैं और आपको एक मर्तबा वो समझ में आ गया तो आप खुद से उसे समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, बाज़ औक़ात बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है और बाज़ औक़ात तलबा खुद से घबराहट का शिकार हो जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं ये समझ में नहीं आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मश्क 3.1। अब मश्क 3.1 में यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, ज़ैल की इबारत कसीर रुकनी है या नहीं, लिखिए, वजाहत कीजिए। अब कौन सी इबारत है? ये पहली, y जमा 1/y। तो देखिए हम आपको समझाते हैं। ये हमने इसके पहले की वीडियो में मालूमात आपको समझाएं, कसीर रुकनी, पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक फ़िक्रा इबारत, यक रुकनी, दो रुकनी, सा रुकनी, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, ज़रीब वगैरह, कांस्टेंट, सब समझाए हैं। तो 3.1 का सब समझाए हैं। तो 3.1 मश्क का जो है पहला सवाल, देखिए आपको करना क्या है, ये वीडियो बना रहे हैं इसलिए हम इस तरह के पेजेस पर हल कर रहे हैं। ऐसी अहमकाना हरकत और बेवकूफ़ी आप बिल्कुल मत करना कि आप भी इसी तरह शॉर्ट लिखेंगे। आप आपकी जो नोटबुक है, बयाज है, उसके सफ़े पर साफ सुथरा बड़ा बड़ा सा लिखेंगे। तो इसलिए हम ऐसे ही समझाने के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो खैर, आपको किताब में से देखकर 3.1 ज़ैल की इबारत कसीर रुकनी है या नहीं, लिखिए, वजाहत कीजिए। इतना पूरा सवाल लिखना है। इतना सवाल लिखने के बाद आपको नंबर 1 ये लिखना है और फिर उसे हल कैसे किए हैं देखिए। यहाँ पर ये नंबर 1 लिखना है इस तरह से, 3.1 पहले का पहला, y जमा 1/y। आपको लिखना है जी नहीं, ये कसीर रुकनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो 1/y है, इसके पहले के वीडियो में हमने आपको समझाए हैं कि अगर ये y की कुव्वत यहाँ मुस्बत है, नीचे नसबनुमा में, डिनोमिनेटर में, ये रेशो है, इसे कसर कहा जाता है, ये ऊपर आने के बाद मनफी हो जाती है। यहाँ मुस्बत 1 है, कुछ नहीं है, लेकिन मुस्बत 1 समझा जाता है, तो वो मुस्बत 1 ऊपर आके मनफी 1, तो जब ये y ऊपर आएगा तो इसकी कुव्वत क्या हो जाएगी? मनफी। और ये जो XYZ है, इन्हें मुतगय्यर कहा जाता है, वेरिएबल्स। हमने आपको समझाए हैं, बार बार कह रहे हैं भैया कि पिछला वीडियो देखिए आप, और नहीं देखोगे पिछला वीडियो, आपको अगर फुर्सत नहीं मिलेगी, ये आपके जान पे आएगा, ये आपको दिलचस्पी नहीं होगी, तो आपको फिर समझेगा कैसे, है ना। तो बहरहाल XYZ ABCD ये मुतगय्यर होते हैं, और कसीर रुकनी होने के लिए सबसे बड़ी शर्त ये है कि ये मुतगय्यर की जो कुव्वतें हैं वो मुकम्मल आदाद चाहिए, होल नंबर्स, मतलब 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 35 40 100 200, लेकिन मनफी नहीं हो सकती, अशरिया में नहीं हो सकती। तो इसलिए तो यहाँ पर आपको जवाब लिखना है, y की कुव्वत मनफी है। कुछ सोच रहे होंगे मनफी नहीं है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि भैया नीचे मनफी या मुस्बत 1 है, और जब ऊपर आएगा तब मनफी हो जाएगा, इसलिए मनफी लिखा गया है। और उसके नीचे आपको दूसरा सवाल लिखना है, 2-5 जज़र x, किताब में का ये सवाल है, ये भी लिखेंगे आप, जी नहीं, ये कसीर रुकनी नहीं है। काहे नहीं है बे? क्योंकि सर x की कुव्वत जो है x जज़र में है, जज़री अदद है, और अगर इसको हम कुव्वत नुमा की सूरत में लिखा जाए तो वो आ जाएगा x की कुव्वत 1/2। अब 1/2 मतलब कसरी अदद है, अशरिया में जवाब आएगा, और हमने आपको समझाए हैं कि अशरिया नहीं चलेगा, मनफी नहीं चलेगा, तो इसलिए यहाँ जवाब लिखे हैं, उसका जवाब पेश किए हैं कि x की कुव्वत मुकम्मल अदद नहीं है। मतलब x की कुव्वत जो है या तो 0 होनी चाहिए या 1 2 3 मुस्बत अदद। कुछ बच्चों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये
ये नहीं समझा हमको। असल में होता क्या है यार कि आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछने चाहिए, बट अफसोस की बात यह है कि आप क्वेश्चंस पूछते ही नहीं। तो फिर हम ही बता देते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ज़रा एक मरतबा ये बता दीजिए कि ये एक्स की कुव्वत जो है, तो आप बोल रहे हैं 1/2 है, लेकिन यहाँ जज़र। तो प्यारे बच्चों हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए जज़र 3 है, तो इसे आप इस तरह लिख सकते हैं कि 3 की कुव्वत 1/2। मान लीजिए जज़र 5 है, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि 5 की कुव्वत 1/2। यहाँ कॉस लगाए, यहाँ नहीं लगाए, यहाँ भी लगाए तो भी चलेगा, ये कॉस हटाए, मतलब कुल मिला के बात यह है कि कॉस लगाओ या मत लगाओ, लेकिन कुव्वत 1/2 है। चलिए और एक समझाते हैं। जज़र में 7, तो आप क्या लिखेंगे इसे? 7 की कुव्वत 1/2। 1/2 मतलब दूसरा जज़र, 7 का दूसरा जज़र मतलब जज़रुल मुरब्बा, स्क्वायर रूट। तो अब अगर जज़र x है तो वो क्या हो जाएगा? x की पावर, x की कुव्वत 1/2 है ना। तो इसलिए 1/2 क्या हो गया? कसर हो गई ना, रेशो अशरिये में जवाब आएगा, तो इसलिए x की कुव्वत मुकम्मल अदद नहीं है। चलिए अगला सवाल, तीसरा, x कुव्वत 2 जमा 7x जमा 9। जी हाँ, ये कसीर रुकनी है, ऐसा लिख देना है आपको। चौथे सवाल में 2m की कुव्वत -2 जमा 7m -5। आप लिखेंगे जी नहीं, ये कसीर रुकनी नहीं है। काहे नहीं है बे? एम की कुव्वत जो है तो इधर का है -2 है, तो आपको -2 नहीं लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है कि एम की कुव्वत -. है। चलिए पांचवा सवाल उसी मश्क का, पहले का पांचवा, 10। अब ये भी हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझाए हैं कि अगर इस तरह का कोई अदद रहा, नंबर रहा, 10, 20, 15, 17, 35, मनफी, मुस्बत, जज़र, बटे 3/2, 4/7, इस तरह कुछ भी, और उसमें ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, जिन्हें मुतगय्यर कहा जाता है, मुतगय्यर के तौर पे हम लेते हैं, वो नहीं रहे, सिर्फ इसी तरह आदाद रहे, तो उस कसीर रुकनी को कहा जाता है मुस्तकिल कसीर रुकनी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आप लिखेंगे जी हाँ, ये कसीर रुकनी है। अब सवाल नंबर 2 देखिए, उसी मश्क का सवाल नंबर 2, ये वही मश्क है और इसका सवाल नंबर 2। दर्ज झैल हर कसीर रुकनी में m की कुव्वत 3 का ज़रीब लिखिए। अब ये देखिए कितना आसान सवाल है। यहाँ पर ये एक सवाल है, m की कुव्वत 3, इस तरह। एक आसान मिसाल देते हैं हम। मान लीजिए आपके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के लिए ऐसा तय पाया कि सिर्फ 5 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बुलाया जाए, मतलब एक रोज़ में 5 पेरेंट्स को। तो आप 5 स्टूडेंट्स हैं, आप भी उसमें शामिल हैं, और आपके 4 दोस्त हैं, आपके क्लासमेट। तो आपको स्कूल के ऑफिस के बाहर आप लोग बेंच पर बैठे हैं, ठीक है। आप में से एक का नाम असलम है, ठीक है। अब आप में से एक का नाम अगर असलम है और आप लोग टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं, आपके पांचों के वालिद साहब सामने आपके बेंच पर बैठे हुए हैं। जब अंदर से स्कूल के एचएम के ऑफिस से कोई टीचर या कोई प्यून आपको आवाज़ लगाता है कि असलम नाम के स्टूडेंट्स को और उनके अब्बू को बुलाए हैं, तब आप जो पांचों के पांचों स्टूडेंट्स हैं एक दूसरे के वालिद साहब को अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो असलम के अब्बू जैसे ही वो कहेंगे तो आपकी निगाह कहाँ जाएगी? असलम के अब्बू पर जाएगी। तो बस ऐसे ही इस सवाल में हमको क्या है, m की कुव्वत 3 का ज़रीब। तो अपने को क्या ढूंढने का है? m की कुव्वत 3। ये m की कुव्वत 3, यहाँ m की कुव्वत 3, ये कितना बड़ा भी हुआ तो चलता है ना। आप m की कुव्वत 3 ढूंढिए। तो अकल के दुश्मनों, आपके ये बात समझ में आ गई होगी कि सवाल नंबर 2 का 1 कैसे हल करना है। पहले किताब में से लिखना है वो जुमला, फिर 2 का 1, m की कुव्वत 3 ये सवाल है लिखना है, और नीचे लिखना है m की कुव्वत 3 का ज़रीब 1 है। ये हमने पिछले वीडियो में आपको समझाए हैं। जैसे अगर यहाँ लिखा है 2 ज़र्ब 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ 2 एंड 2 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ 5। 2 ज़र्ब 5 में 5 का ज़रीब 2 है, 2 का ज़रीब 5 है, दोनों एक दूसरे को ज़र्ब दे रहे हैं ना वो। तो ये m की कुव्वत 3 का ज़रीब, अब यहाँ कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 कोई अदद नहीं है, तो क्या समझा जाएगा? 1 है। तो m की कुव्वत 3 का ज़रीब 1 है। अब इसी दूसरे सवाल का दूसरा सवाल, -3/2 जमा 5 मनफी जज़र 3 m की कुव्वत 3। आपको क्या कहा गया है? हमने मिसाल देकर आपको क्या कहा गया है कि भैया
असलम के अब्बू, तो जैसे आपकी नज़र कहाँ जाएगी वहीं पर। तो अब m की कुव्वत 3 है तो इसको सब नहीं देखना है आपको, यहाँ देखना है m की कुव्वत 3 के साथ में कौन सा अदद है, जज़र 3 है और उसके सामने अलामत भी है, तो आप लिखेंगे m कुव्वत 3 का ज़रीब मनफी जज़र 3 है। तीसरा सवाल, -2/3 m की कुव्वत 3 -5 m की कुव्वत 2 जमा 7 m -1 -2/3 m³ -5m² + 7m -1, ये है m की कुव्वत 3। तो ये इसे लिखना है आपको, m की कुव्वत 3 का ज़रीब -2/3 है। एक बात आपको बता दें, ये जो सवालात हम हल कर रहे हैं वाकई में ये सवालात इतने आसान हैं कि ये 9th क्लास की किताब में है, 9th के टेक्स्ट बुक में है, 9th के सिलेबस में है, लेकिन अगर दूसरी या तीसरी क्लास के बच्चे को ये समझाया जाए तो वो भी ये जवाब दे सकता है। तो सोचिए, फिर आपको तो बहुत आसान जाना चाहिए। मगर अफसोस की बात है कि कुछ तलबा यकीनन इसे देखकर ये सोचेंगे कि नहीं समझ रहा है, तो ऐसे तलबा इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ जाएगा, ठीक है। और दिमाग हाजिर रख कर देखिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, कुछ तो भी, चाहे वो पर्सनल हो या सबका मिला जुला हो, तो अच्छी बात नहीं है। अगला देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 में, सवाल नंबर 3 में दिया गया है कि दर्ज झैल मालूमात की बिना पर x मुतगय्यर का इस्तेमाल करके हर एक कसीर रुकनी लिखिए। अब नीचे कुछ कंडीशंस है, ये 1 2 3 दर्जा 7 वाली एक रुकनी, ऐसा इस तरह से। प्यारे बच्चों, एक खास बात आपको बता दें, सबसे पहले तो उसने मुतगय्यर x कहा है तो x ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए, ये सवाल आप किताब में से देख कर लिखेंगे। फिर कहाँ गया वो 3 का पहला आपको लिखना है दर्जा 7 वाली एक रुकनी। आपको दर्जे के बारे में इसके पहले की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो देखिए उसका जवाब क्या आएगा, दर्जा 7 आना चाहिए, तो x की कुव्वत 7 लिख देते हैं हम, सबसे अच्छा। वेरिएबल मुतगय्यर x लेना है और उसकी कुव्वत 7 और यक रुकनी, तो इसलिए देखिए यहाँ पर अगर हमने इसके आगे जमा या मनफी करके कुछ और लिखे तो वो 2 रुकनी 3 रुकनी हो जाएगी, लेकिन अभी यक रुकनी है। तो x की कुव्वत 7 आपने लिख दिए, सही हो गया। आप ये जो x का ज़रीब है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6/2 4/3 कुछ भी लिख सकते हैं, वो भी जवाब सही होंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही जवाब सही है, अपने दिल से अगर आप इसे समझ गए हैं कि भाई यक रुकनी आना चाहिए और दर्जा 7 आना चाहिए, तो आप बेशुमार बना सकते हैं। जैसे 4x की कुव्वत 7, यस सही है, क्योंकि 4 के और x के दरमियान में कोई अलामत नहीं है ना प्लस माइनस की, तो इसलिए वो 4x की कुव्वत 7 एक ही यक रुकनी समझा जाएगा। दूसरा देखते हैं, दर्जा 35 वाली 2 रुकनी। अब दर्जा 35 मतलब कुव्वत 35 आना चाहिए मुतगय्यर की, और 2 रुकनी 2 अरकान आना चाहिए, दूसरा रुकन कुछ भी आ सकता है। तो हमने एक मिसाल के तौर पर लिखे 4x जमा, ये एक रुकन हो गया, x की कुव्वत 35। देखिए 2 रुकनी भी हो गई और दर्जा 35 हो गया। यहाँ 4x की बजाय आप 5x 6x -2x -8x ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। x की कुव्वत जो है आप 2 3 भी लगा सकते हैं, 35 से कम लगाना पड़ेगी आपको, मतलब इन दोनों में 35 बड़ा दिखना चाहिए, इसीलिए वो दर्जा होगा। दर्जा 8 वाली सह रुकनी, तो ये देखिए हमने एक 4x लिख दिए, आप यहाँ 5x 2x 8x लिख सकते थे। फिर जमा की अलामत लगा के 4x की कुव्वत 2 लिख दिए, आप x की कुव्वत 2 की जगह 3 4 भी लिख सकते हैं। लेकिन तीसरा एक जो रुकना आएगा उसमें x की कुव्वत 8, ये x के साथ में हम यहाँ पर 4 या 5 6 8 कुछ भी लिख सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि ये एक रुकन, ये दूसरा रुकन, ये तीसरा रुकन, तो सह रुकनी 3 रुकनी ट्राइनोमियल और दर्जा 8। अगली स्टेप देखिए, चौथे नंबर का सवाल। यहाँ पर आपको किताब का सफ़ा पेज पलटाना होगा, उसके बाद आपको नज़र आएगा सवाल नंबर 4, हर कसीर रुकनी का दर्जा लिखिए। देखो मेरे बच्चों, ये सवाल भी बहुत आसान है, हमने आपको समझाए थे, लेकिन वो क्या होता है बार बार हमने समझाए थे, अरे हम नहीं तो कौन समझाएगा। चलिए आपको सिंपल क्या करना है, सवाल नंबर 4 किताब में से देख कर लिखना है, फिर उसका नंबर 1 लिखना है। यहाँ लिखा है जज़र में 5। आपको बताया गया है कि अगर किसी इस तरह का कोई अदद कसीर रुकनी में आता है, चाहे वो जज़र में हो या 1 2 3 4 5 हो, बगैर जज़र के हो, या बटे में कसर में हो, मुस्बत हो, मनफी हो, कुछ भी हो, उसके साथ में x या y इस किस्म का कोई भी मुतगय्यर नहीं है, कोई भी नहीं है, ए से लेके z तक के। तो ऐसी कसीर रुकनी को जिसमें मुतगय्यर नहीं है और ऐसा कोई अदद है, उसे कहा जाता है मुस्तकिल कसीर रुकनी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
और मुस्तकिल कसीर रुकनी का दर्जा हमेशा सिफर होता है। तो आपको चौथा सवाल किताब में से देख के फर्स्ट क्लास लिखना है, फिर नंबर 1 डालने का, उसके बाद जसर 5 सवाल लिखो, उसके नीचे दर्जा मसावी सिफर। हो गया वो। अब दूसरा सवाल, एक्स की कुव्वत सिफर तो दर्जा मसावी सिफर। एक खास बात आपको बता दें हम, ये देखिए यहाँ पर एक्स की कुव्वत सिफर है। मान लीजिए अगर एक्स की कुव्वत 2 होती तो आप कहते दर्जा मसावी 2। एक्स की कुव्वत 7 होती तो आप दर्जा मसावी 7। एक्स की कुव्वत 3 होती तो आप दर्जा मसावी 3। मतलब जो कुव्वत है वो दर्जा है। लेकिन अगर यहां सिर्फ एक्स होता, सिर्फ एक्स, ये ऊपर सिफर नहीं होता, तो फिर आपको लिखना पड़ता दर्जा मसावी 1, क्योंकि आपको सिखाया गया है कि इसके ऊपर अगर कुव्वत कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो अगर ये देखिए यहां पर हम मिसाल देते हैं, अगर आपको सिर्फ ऐसा होता एक्स तो उसके ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो आप लिखते दर्जा 1। या फिर ऐसा लिखा होता एक्स से ऊपर 1 लिखा हुआ तो भी दर्जा मसावी 1, मतलब ये भी 1 है ये भी 1 है। हाँ 2 या 3 रहा तो फिर दर्जा 2 या 3 होगा। लेकिन अगर एक्स की कुव्वत वो लिखता है सिफर तो फिर इसका मतलब दर्जा क्या है, सिफर है। क्यों? किसी भी अदद की सिफर का मतलब होता है 1। एक्स की कुव्वत सिफर 1, वाई की कुव्वत सिफर 1, ये 4 की कुव्वत सिफर 1। किसी भी अदद की पावर सिफर रही अगर 0 तो उसका मतलब 1 हो जाता है, 1। ये 4 बार नहीं, डायरेक्ट 1। तो देख लीजिए यहाँ पर, फिर ये मुस्तकिल का सिर रुकनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा पूरा। तो दर्जा सिफर। अगली स्टेप, एक्स की कुव्वत 2, दर्जा 2 है, बराबर है, दर्जा 2 है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर चौथा सवाल, उसी का मेन चौथे सवाल का चौथा सवाल, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जज़र में 2, एम की कुव्वत 10 मनफी 7। आपको सबसे बड़ी कुव्वत ढूंढना है, 10 है तो आप लिखेंगे दर्जा मसावी 10। बाकी सबसे क्या लेना देना आपको, हो गया सवाल हल। हमने कहा ना कि ये दूसरी तीसरी के लेवल के मैथमेटिक्स है जो 9th क्लास में है। उसके बावजूद 9th के बच्चे अक्सर कहते हैं मेरे रियाजी नहीं समझता, मैथमेटिक्स थोड़ा थोड़ा बोर लगता है, हार्ड लगता है। अच्छा देखिए 5वां सवाल, 2p मनफी जज़र 7, इसको छोड़ दीजिए और p के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है तो दर्जा 1। छठा देखिए, 7y माइनस वाई की कुव्वत 3 जमा वाई की कुव्वत 5, सबसे बड़ी कुव्वत 5 है, दर्जा 5। कितना आसान है यार। इस किस्म का सवाल देखिए, ये भी कल समझाए थे कि यहाँ पर एक साथ बहुत सारे मुतगय्यर आ गए एक एक जगह, तो उनके सबकी कुव्वतों की जमा करेंगे। मिसाल के तौर पर एक्स की कुव्वत कितनी है, यहाँ कुछ नहीं है सर तो 1 है, वाई की 1 है, जेड की 1 है, कुल मिला के 3 हो गए। छोड़ दो उसको, इसे यहाँ देखो। अब हर ब्लॉक का सेपरेट सेपरेट देखेंगे अपन। अब ये एक्स की 1 है, वाई की 1 है तो ये 2 हो गए। यहाँ जेड की सिर्फ 1 रहेगी तो यहाँ 1, यहाँ पर 2 और यहाँ 3 आ रहा है सबकी ऐसे जमा ब्लॉक की, तो इस ब्लॉक की कुव्वत ज़्यादा है इसलिए वही दर्जा है, दर्जा मसावी 3। 8वां सवाल देखिए, एम कुव्वत 3 एन कुव्वत 7 मनफी 3 एम कुव्वत 5 और एन, इस तरह इस ब्लॉक की कुव्वतों की जमा करेंगे। एन 7 है और एम 3 है, 7 और 3 10। यहाँ पर ये 5 है और ये 1 है 6, यहाँ 1 और 1 2, तो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है और यहाँ 10, तो ये ज़्यादा है इसलिए दर्जा 10। 5वां सवाल देखिए बच्चों, 5वां सवाल और आसान है। दर्ज झैल कसीर रुकनियों की, दर्ज झैल कसीर रुकनियों की खत्ती यानी लीनियर, मुरब्बई यानी क्वाड्रेटिक या स्क्वायर और मुकबी क्यूबिक कसीर रुकनियों में दर्जा बंदी कीजिए। कितना आसान है बताते हैं आपको। ये 5 का पहला सवाल आपने इस तरह लिखे हैं। अब गौर से देखिए, मुतगय्यर इसमें एक्स है तो पूरी कसीर रुकनी में, मुकम्मल कसीर रुकनी में एक्स की सबसे बड़ी कुव्वत क्या है, 2 है। तो आपको मालूम है 2 है तो मुरब्बा स्क्वायर, तो इसलिए ये कसीर रुकनी मुरब्बई कसीर रुकनी है। हो गया सवाल। दूसरा देखिए, उसका 5p लिखना है आपको। अब कुव्वत कितनी है मुतगय्यर की, कुछ नहीं है सर तो कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ऐसे ही कसीर रुकनी है जिसमें मुतगय्यर की कुव्वत 1 है। एक्स वाई पी कोई भी मुतगय्यर हो, उसकी कुव्वत 1 है तो उसे खत्ती कसीर रुकनी लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। यहाँ देखिए तीसरा सवाल, जज़र 2y और जज़र 2y के बाद में मनफी 1/2, इसको छोड़ दीजिए आप। लेकिन यहाँ y की कुव्वत कितनी है, 1, तो खत्ती कसीर रुकनी। तो ये 5वां जो सवाल है आपका प्यारे बच्चों, देखिए ये जो 5वां सवाल है, कहाँ गया भैया, ये इसका पहला क्या लिखे अपने, मुरब्बई, दूसरा खत्ती, तीसरा यहाँ भी y की कुव्वत 1 है इसलिए खत्ती। अब ये चौथा, यहाँ देखिए
कुव्वत 3 है तो 3 का मतलब मुक़अबी क्यूबिक, तो इसके नीचे आप लिखेंगे मुक़अबी कसीर रुकनी, यहाँ से देख कर लिख सकते हैं क्योंकि 3 सवाल हमने हल करके बताए हैं, इसके आगे आप खुद से कीजिए। पांचवा ए की कुव्वत 2 तो मुरब्बई कसीर रुकनी, ठीक है। और उसके बाद छठा मुक़अबी कसीर रुकनी कुव्वत 3 है, हो गया। अब आगे के सवालात इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में समझाए जाएंगे।